मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की आग से सारी दुनिया झुलस रही है। इस आग की लपटें भारत तक भी पहुंच गई हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई में लगातार रुकावटें आ रही हैं, जिसके चलते देश की प्रमुख गैस वितरण कंपनियों ने सीएनजी के रेट 2 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम भी 3 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ा दिए गए हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता मिडिल क्लास को है, क्योंकि महंगाई बढ़ने के साथ ही लोन ईएमआई के बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। पहले ये 12 तस्वीरें देखिए। तस्वीर इस बात की तस्दीक है कि महंगाई की मार से कैसे लोग हलकान हैं। ये 12 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 12 तस्वीरों में देखिए लंबी कतारें आपको दिख रही हैं। दिल्ली की तस्वीर, मुंबई, अहमदाबाद, रांची, वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर भी आपके सामने है और भोपाल, नागपुर की तस्वीरें भी आपके सामने। इसी के साथ जबलपुर की तस्वीर देखिए, देहरादून की देखिए, होशियारपुर, रायपुर की तस्वीरें आप देखिए। ये 12 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में देखिए लंबी कतारें जो आपको पेट्रोल पंप पर नजर आ रही हैं। सीएनजी की लाइन में लोग लगातार यहाँ पर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अमूमन देखा भी जाता है कि सीएनजी पर तो वैसे भी लंबी कतारें होती हैं, लेकिन अब देखिए किस तरीके से पेट्रोल और डीजल की जो मार है, जो सीएनजी की मार है, वो दोहरी हो गई है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट संकट और कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी दबाव बनाया है। यही वजह है कि तेल कंपनियों ने कीमतों में ये बड़ा इजाफा किया है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही नहीं, सीएनजी उपभोक्ताओं को भी झटका लगा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद नया रेट 89 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गया है। अब इसका असर सिर्फ गाड़ियों की टंकी तक सीमित नहीं रहेगा। माना जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट महंगा होने से फल, सब्जियां, दूध और रोजमर्रा के सामान की कीमतों में भी तेजी आ सकती है। यानी आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आइए आपको पहले देश के कुछ हिस्सों में तेल पेट्रोल की नई कीमत से रूबरू करवाते हैं और उसके बाद आगे भी विश्लेषण इस महंगाई का और जिस तरीके से लगातार ये महंगाई की चपेट देखी जा रही है इसका करेंगे। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। चंडीगढ़ में इस वक्त 97 रुपये 24 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। रांची में 100 रुपये 84 पैसे, जम्मू में 108 रुपये 89 पैसे। रायपुर के इस सिलसिले में बात करें तो 103 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर तेल है। गुवाहाटी की बात करें तो 101 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल। देहरादून में 96 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है। पेट्रोल की कीमतें हैं। और इसी में दिल्ली की हम अगर बात करें तो दिल्ली में 97 रुपये 77 पैसे और मुंबई की बात करें तो 106 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है। भोपाल में 109 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है। पटना में 108 रुपये 58 पैसे, लखनऊ में 97 रुपये 55 पैसे और जयपुर में 107 रुपये 96 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है। ये पेट्रोल की कीमतें अलग अलग शहरों की, ये पेट्रोल की नई कीमतें हैं जो आज से लागू हो गई हैं। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि तेल महंगा होने से क्या असर होगा, किस तरीके से महंगाई बढ़ेगी। महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ेगी, यात्रा महंगी होगी, माल भाड़ा बढ़ेगा और वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे। यानी कि जिस तरीके से सप्लाई होती है सामान की, उसके दाम बढ़ जाएंगे, जिसके बाद सीधा सामान पर भी असर जो है वो दिखने को मिलेगा। तेल और सीएनजी की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, जिसका असर सबसे ज्यादा देश के आम लोगों पर पड़ेगा। वहीं सवाल यह भी है कि तेल की कीमतें बढ़ने की असल वजह क्या है और क्यों तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। दरअसल भारत कच्चे तेल का आयात दूसरे देशों से करता है, जिसमें रूस से 35%, इराक से 19%, सऊदी अरब से 14%, यूएई से 10%, अमेरिका से 6% और अन्य 15 देशों से 16% आयात करता है तेल। आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत कच्चे तेल के लिए खाड़ी और ओपेक देशों पर निर्भर है। वहीं ये तेल कुछ खास देशों से भी भारत आयात किया जाता है, जिसमें शामिल हैं रूस, इराक, बात की जाए तो सऊदी अरब भी इसमें शामिल है, यूएई शामिल है इसमें, अमेरिका, कुवैत, अंगाल, नाइजीरिया, ये तमाम कंट्रीज हैं जो इसमें शामिल हैं जहां से कच्चा तेल आयात किया जाता है। कोलंबिया का नाम है इसमें, मैक्सिको, ब्राजील, ओमान, कतर, तुर्की, ये वो देश हैं जहां से कच्चा तेल जो है भारत आयात करता है। और इसी के चलते यहाँ पर अब खासी दिक्कतें देखी जा रही हैं। प्रमुख देश कौन से हैं जहां से भारत कच्चा तेल आयात करता है? यही वजह है कि जब खाड़ी देशों में तनाव या स्थिति खराब होती है तो भारत में तेल की सप्लाई में बाधा आती है और तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिलता है। वहीं चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत साल दर साल कच्चे तेल की खरीद पर कितना पैसा खर्च करता है। ये समझना भी इस वक्त बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पूरा खेल कच्चे तेल पर ही निर्भर है। रूस की अगर बात करें तो रूस पर यहाँ 4.24 लाख करोड़ खर्च किया जाता है। इराक की बात की जाए तो भारत कितना खर्च कर रहा है, किस देश पर
तेल के लिए। इराक की बात की जाए तो 2.31 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। सऊदी अरब की बात की जाए तो 1.70 लाख करोड़ खर्च भारत कर रहा है। यूएई पर भारत 1.17 लाख करोड़ खर्च कर रहा है। तो देखिए कीमतें ये हैं, या कच्चे तेल की वो तस्वीर जिसे समझना जरूरी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईंधन की कम खपत करने की अपील देश के लोगों से की है। वहीं तेल की कीमतों में इजाफा होने के चलते अब देश के कोने कोने से अलग अलग रिएक्शंस भी देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। हरियाणा के रोहतक में भी तेल की बढ़ी कीमतों पर स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और इसे महंगाई का करंट करार दिया है। आम लोगों का कहना है कि तेल के दाम बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा। जो मोदी ने अपील की कि ट्रांसपोर्ट कम करो, पेट्रोल डीजल कम करो, इससे तो सोना कम खरीदो, इससे कोई थोड़ी ना, जो तो जिसमें जरूरत है जिसने वो तो अपने अनुसार ले होगा, इससे तो थोड़ी फर्क पड़ेगा। महंगाई है बढ़ने लग रही है, सरकार दुखी कर रही है मानसा ने। इतनी महंगाई में दुखी होने लग रही है, गरीब आदमी नौकरी दे नहीं रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है। इससे कितना असर पड़ेगा? असर सारा ही पड़ेगा भाई, पब्लिक पर असर पड़ेगा, सरकार पर थोड़ी असर पड़ना, पब्लिक पर असर पड़ेगा भाई। ऊपर कमाई जहाँ पैसे सरकार ने थोड़ी पता इन चीज़ों का। चुनाव के लिए कर रखा था, ये चुनाव खत्म हो गए तो बढ़े। दूध के रेट बढ़े। हाँ, दूध के भी बढ़े। अच्छा, मोदी कह रहे थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, अपने पेट्रोल का कम इस्तेमाल करो। वो कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? यूज पब्लिक ने अपनी आने जान करना पड़ेगा, घर थोड़ा बैठ जाएगी पब्लिक। तेल की बढ़ी कीमतों से जम्मू के ट्रांसपोर्टर ने भी चिंता जाहिर की है। ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि तेल की कीमतों में इजाफा होने से उनका मुनाफा सीधा प्रभावित होगा, पर्यटन पर असर पड़ेगा, पर्यटन सेवा महंगी होगी। जम्मू के ट्रांसपोर्टर का कहना है कि सरकार के इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए सरकार को। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा था और उसी के बीच कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल देखने को मिला, लेकिन देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव था, उसका असर नहीं हुआ। लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद अब पेट्रोल और डीजल के दाम 3-3 रुपए बढ़ चुके हैं, जिसका असर आम जिंदगी पर पड़ेगा। और खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर हैं वो डीजल के सहारे अपनी गाड़ियां चलाते हैं और उन पर खासा असर पड़ने वाला है। कुछ ट्रांसपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछते हैं, सर जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, खासतौर पर डीजल के दाम भी 3 रुपए बढ़े हैं, तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्टर हैं वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, खाली 3 रुपये आज ही नहीं बढ़ा, इससे पहले 1 महीना पहले 2 रुपये J&K गवर्नमेंट की तरफ से वो बढ़ाए गए और आज सुबह जब नींद खुली तो 3 रुपये का वो जो मैसेज मीडिया पर और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, क्योंकि खाली तेल ही नहीं बढ़ा, अगर इसके साथ साथ में बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे उसमें टायर है, चाहे मोबाइल है, हर तरह की चीज़ें बढ़ी। पहले तो उन्होंने बंद किया अपने लिए, किसने? ईरान ने। उसके बाद उसको आगे ना जाने देना, वो तो अमेरिका ने कर दिया। इसका असर तो पूरी दुनिया में होना ही था और हुआ, ये तो सबको पता है। इसमें प्रधानमंत्री भी ज़्यादा क्या कर सकेंगे? इन पर कहीं ना कहीं जो महंगाई की मार है वो कम पड़े और ये अपनी गाड़ियां जो हैं वो सुचारू रूप से चला पाए। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, लाइव टाइम्स। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। इसका सबसे ज्यादा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़े लोगों पर पड़ रहा है। डीजल के बढ़ते दामों के कारण टेम्पो चालकों के लिए अब घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दिन भर मेहनत करने के बाद भी हाथ में बहुत कम पैसा बच रहा है। लाइव टाइम संवाददाता ने अहमदाबाद में कुछ टेम्पो चालकों से बात की, जिन्होंने अपनी परेशानियों का खुलकर जिक्र किया। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे को देखो, पहले हम 700-800 रुपये कमाते थे, अब भाव बढ़ गया, भाड़े बढ़ रहे नहीं, अब रुपये दे रहे नहीं है, अब क्या करना पड़ता मजबूरी में, इसके लिए भाड़े में भाड़ा थोड़ा વધારना पड़ेगा, इतने में नहीं पोसाएगा। अब रोज के कितने कमा लेते थे, अब डीजल के भाव बढ़े तो क्या लगता है कितना मिलेगा? रोज का काम मिले उससे डिफरेंस है, नहीं 600-700 रुपये इतने इसमें नहीं, घर नहीं चलता है, पोसा भी नहीं रहा है। और क्या करें, सरकार को इतना ही बोलना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल में थोड़ा भाव कम करो तो हमारा रोजगारी चलता रहे। रोज कमाने वाला रोज खाएगा, और जैसे पहले 600-700 कमाते थे उसमें घर का गुजारा हो जाता था, और अभी 600-700 कमा के भी अगर एक दिन में अगर एक गैस के बाटले का पैसा नहीं निकलता, अभी गैस के बाटले का भाव भी
1000 रुपये तक पहुंच गया। अभी ब्लैक में लेने जाओ तो 1500-2000 रुपये गैस के बाटले का भाव चल रहा है, तो इंसान करेगा क्या? भाड़े भी हमारे को वही पहले के ही मिलते हैं, जो मजदूरी हमारे खा दिन होती है धूप में फिरना करना। डीजल का भाव पोसाता नहीं है अभी हमको। सरकार से हमारी अपील है कि थोड़ा भाव कम करे। देश में लगातार युद्ध के चलते महंगाई बढ़ती जा रही है। लगातार अमूल के दूध के भाव बढ़े, उसके बाद अब पेट्रोल डीजल के भी भाव जो है वो महंगे हो चुके हैं, जिसके चलते हुए ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग जो है वो परेशानियों के अंदर है। घर चलाना भी उनका जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज जो है पेट्रोल डीजल के दाम 3-3 रुपये बढ़े हैं। 2-3 दिन पहले ही गुजरात में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए, और उसके बाद लगातार जो है वो दाम बढ़ रहे हैं। सोने के भी दाम बढ़े, उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो लोग हैं वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं, और लगातार इस तरह के बढ़ते दामों के चलते अब उनका कहना है कि उनका गुजारा करना भी मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई से लेके घर का खाना तक सब महंगा हो रहा है, और जिसके चलते हुए आम लोग अब परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ाए गए हैं वो कम हो तो उनका रोजगार भी चलता रहेगा। कैमरामैन सरवल के साथ निकुल पटेल, लाइव टाइम्स, अहमदाबाद। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव के बाद अब इसका असर जमीन पर भी दिखने लगा है। राजधानी लखनऊ में लोहिया पथ स्थित पेट्रोल पंप पर हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने मौके का जायजा लिया। वहां ईंधन भरवाने आए लोगों से बातचीत भी की। पंप पर पहुंचे कई लोगों ने कहा कि फिलहाल बहुत ज्यादा घबराने या फिर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। उनका मानना है कि सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि टैक्स में कुछ राहत दी जाए ताकि आम लोगों पर बोझ कम हो सके। लखनऊ में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, और इससे जो आम आदमी है या तमाम जो कारोबारी हैं हर कोई प्रभावित होगा। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन है या तमाम अन्य जो चीज़ें हैं उनकी भी गतिविधियां आगे बढ़ेंगी। और स्वाभाविक सी बात है, जब 3 रुपये पेट्रोल में और डीजल में 3 रुपये की कीमतें बढ़ी हैं तो लोगों की जेब और ढीली होगी। राजधानी लखनऊ में एक पेट्रोल पंप पे ग्राउंड जीरो पर हमें आप तस्वीरों में देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर जो सेल्स हैं, मैनेजर हैं। बाबूजी, कितने रुपए यहाँ पर बढ़ा हुआ है? 2 रुपये 86 पैसे पर लीटर। लोगों में कुछ वो है कम डलवा रहे हैं, ज़्यादा डलवा रहे हैं? कम लोग यही बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ती ही जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस और तो कोई ज़्यादा वो नहीं है। बढ़ती जा रही है, स्वाभाविक सी बात है। यहाँ पर जो तेल लेने के लिए आए हुए इनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबूजी, 3 रुपये के आसपास पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। कितना है जो आम आदमी है, जो कारोबारी है, हर कोई इससे प्रभावित होगा? बढ़ता ही जा रहा भाई, क्या किया जाए। अब सरकार है जो भी बढ़ा दे, हम लोगों को तो झेलना ही है, पब्लिक है झेलेगी, क्या कर सकते हैं। अब बढ़ा दिया कल रात में, जो लो। और जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि सारी चीज़ें बढ़ रही हैं सर, सारी चीज़ें बढ़ रही है। 1 रुपये से सामान का लेके 100 रुपये तक के सामान का हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। टैक्सेस कम करेंगे तो आम आदमी के लिए थोड़ा सा इजीली हर चीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, ज़्यादा कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा उनको। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और उससे पैनिक नहीं होना चाहिए। वहीं तमाम जो लोग, उनको कहना है कि सरकार को टैक्स कम करने होंगे, जिससे जो है लोगों को राहत मिलेगी। कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपनी व्हीकल्स में, अपनी स्कूटी में तेल ले रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही होंगे, बहुत लोग प्रभावित होंगे। ऐसा वैसे होना भी नहीं चाहिए। इलेक्शन जब स्टार्ट होते हैं तो उस टाइम पे दाम घटे रहते हैं, जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है वैसे चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ तो नहीं। क्या मांग करना चाहेंगे मैम, टैक्सेस कम करें? हाँ, बिल्कुल कम करना चाहिए। वैसे भी लोग हैं जिनका कहना है कि भारत सरकार को जो पेट्रोल और डीजल में लगने वाले टैक्सेस हैं उसको कम करके आम लोगों को रियायत देनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। झारखंड की राजधानी रांची में पेट्रोल और डीजल को लेकर अचानक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लग गई। लोगों में इस बात का डर साफ दिखाई दिया कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है या कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग जरूरत से ज्यादा पेट्रोल भरवाने और स्टॉक करने की कोशिश करते नजर आए। झारखंड की राजधानी रांची में आज विभिन्न पेट्रोल पंपों के समक्ष लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी कारण है कि आज से पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि की गई है। यही कारण है कि लोगों के बीच थोड़ा पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कई ऐसे पेट्रोल पंप है राजधानी रांची में जहां नो स्टॉक की बोर्ड टंगी हुई है, यानी कि लोगों को पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। आइए यहाँ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार सिचुएशन क्या है, क्या वाकई में पेट्रोल
की दिक्कत हो रही है, क्या कारण है? जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि मात्र 200 का तेल दिया जा रहा है? 1 घंटा लाइन लग के मात्र 200 का तेल क्यों ले हम? जब तक है दीजिए, जो मांग रहा है, जितना मांग रहा है, जरूरत है सबको। कितना का मिल रहा है? मात्र 200 का दिया जा रहा है, ऐसा क्यों है? क्या बोल रहे हैं? मात्र 200 का देंगे, उससे ज्यादा का नहीं देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? 1 घंटा से लाइन लगे हुए हैं 200 का तेल लेने के लिए, धंधा पानी छोड़ के। जब तक तेल है, जो मांग जितना मांगता है दीजिए, रेट तो बढ़ ही गया है, उसमें अब क्या आपत्ति है? अच्छा, कल का क्या सिचुएशन था? कल मिल रहा था? कल नहीं, यहाँ तेले नहीं दे रहा था कल, हम खुद आके लौटे हैं कल यहाँ से। तो स्टॉक में था? हमको तो लग रहा है कि स्टॉक में था। पेट्रोल अभी मिल रहा है, जस्ट अभी तुरंत मिलेगा। अभी उतना देर तक तो नहीं मिला था, लाइन पे है, सब कोई भुगत रहा है, हम लोग भी भुगत रहे हैं, यही हो रहा है और क्या बोले। अच्छा, कितने पेट्रोल पंप घूमे? कहीं नो स्टॉक पंप मतलब लगभग 2-3 को पेट्रोल पंप घूमे, दोनों पेट्रोल पंप में तो बोला गया कि तेल नहीं है बाबू। नहीं, यहाँ पर आप लोगों को पेट्रोल मिल रहा है? हाँ, यहाँ मिल रहा है तो थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन यहाँ क्या 100-200 रुपए का मिल रहा है? जितना का दे रहा है जबरदस्ती तो हम लोग किसी से ले नहीं सकते हैं। अब जितना ले मतलब इन लोग बोलेगा उतना ही का हम लोग को लेना होगा तेल। तो यही कारण है कि राजधानी रांची के विभिन्न पेट्रोल पंप के जो ऑनर हैं खुद आज मोर्चा संभाल रहे हैं और उनका कहना है कि सभी कंज्यूमर का अधिकार है कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिले। यही कारण है कि हम लोग रेट में कटौती कर यानी कि कोई 500 रुपए का पेट्रोल मांग रहा है तो उन्हें हम लोग 300 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं ताकि सभी को एक बराबर पेट्रोल मिल सके। रांची से लाइव टाइम्स के लिए विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। रेट बढ़ने से यहाँ ज़रूरत की कई चीज़ें महंगी हो जाएंगे। इस बीच बढ़ते कीमत को लेकर लाइव टाइम्स की टीम ने वाराणसी के पेट्रोल पंप का भी जायजा लिया। सुनिए यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा। देशों में संकट का असर जो है अब भारत में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में बात करें कि वाराणसी में जो है आज पेट्रोल और डीजल के रेट जो है वो बढ़ चुके हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस समय मैं पंपों पर मौजूद हूँ। तमाम जो ग्राहक हैं यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए आए हैं। अगर पेट्रोल की अगर बात करें तो पेट्रोल में 3 रुपये 14 पैसे और डीजल जो है 3 रुपये 11 पैसे वो बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से कहा जाए कि कहीं ना कहीं आम आदमी के पॉकेट पे जो है इसका सीधा असर जो है वो पड़ता हुआ नज़र आएगा। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। भैया, कहा जाए पश्चिम देशों में कहा जाए संकट के बाद अब पेट्रोल डीजल के रेट जो है भारत में ही बढ़ गए हैं। 3 रुपये 14 पैसे पेट्रोल के रेट और 3 रुपये 11 पैसे जो है डीजल के रेट। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बढ़िया हुआ है, सरकार के अर्थव्यवस्था सही रखने के लिए बढ़िया हुआ है। इसका असर और देशों में तो बहुत पहले बढ़ गया था, हम लोग के यहाँ अब बढ़ा है, इतना तो गरीमत है। देश हित के लिए वो ठीक है? बहुत सही है, बहुत सही है, बिल्कुल देश हित के लिए ठीक है। हाँ, संकट के समय बढ़ेगा, ठीक ही रहेगा। इसका कोई मतलब आम जनता पे कोई इसका असर नहीं, असर तो पड़ेगा। हाँ, महंगाई वगैरह भी बढ़ेगी थोड़ी बहुत, है ना, लेकिन देश हित के लिए कहा जाए तो ये ठीक है। हाँ बिल्कुल। देखिए, तमाम ये ग्राहक हैं, बुद्धिजीवी ग्राहक हैं, उनका ये साफ तौर पे कहना है कि देश हित के लिए कहीं ना कहीं जो कहा जाए कि जो सरकार की जो नीति है वो जो है कहा जाए तो वो सही है। तो देखिए भैया, आपसे बात कर ले 1 मिनट। देखिए, पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं, 3 रुपये 14 पैसे पेट्रोल पे और 3 रुपये 11 पैसे डीजल पे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? अरे क्या देखा जाए, अब महंगाई तो चरम सीमा पे बढ़ रही है। और अब तो पहले हम लोग घूम लेते थे गाड़ी आराम से, अब जाने आने में दिक्कत होता है। हर जगह पेट्रोल की किल्लत हो जाए। पेमेंट जहाँ किल्लत पेट्रोल की पहले थी कि रेट नहीं बढ़ा, अब रेट बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार को प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध और ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव का असर अब आम उपभोक्ताओं की जेब पर भी दिखाई देने लगा है। सुबह से मध्य प्रदेश के भोपाल, धार, ग्वालियर समेत कई जिलों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। नई दरें सुबह 6 बजे से लागू हो गई। जो युद्ध चल रहा है और युद्ध का असर अब भारत में भी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के धार में मौजूद है पेट्रोल पंप पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। आम जनता को एक बड़ा झटका लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही अपील की है, लेकिन अब आम जनता पेट्रोल डीजल को लेकर कितना परेशान है, क्योंकि महंगाई का झटका। हमारे साथ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? रवि कुमरे। आज से पेट्रोल के दाम बढ़ गए, क्या कहना चाहिए? दाम तो बढ़ गए हैं, मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, आम आदमी पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस चीज़ का।
इसमें तो अपील कही थी मोदी जी ने कि पेट्रोल डीजल को संकट है। हाँ संकट है, पर जहाँ पे जाना है काम से वहाँ तो जाना पड़ेगा। बाकी ये है कि कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बात बोली है हम उस पर अमल करें। एक तरह से 3 रुपये बढ़ा दिया गया है। अब वो आम आदमी पे असर तो पड़ेगा इन चीज़ों का, महंगाई। हम तो बढ़िया, पर क्या कर रहे हैं, खरीदना तो पड़ेगा। व्यवस्था काहे से करेंगे, धंधा पानी काहे से करेंगे। डीजल हमारा तो रोज़ का धंधा है, ये रोज़ लेना पड़ता है। पेट्रोल डीजल रोज़ खरीदी होती है। और बोलो क्या बताएं आप। महंगाई भी तो महंगाई तो सर रोज़ ही खरीदना पड़ेगा। कि तभी गाड़ी में भी लगा है, जनरेटर में भी डीजल लेना पड़ता है, सभी में, 4 व्हीलर में भी लगता है। कितना रुपये बढ़ा है पेट्रोल डीजल पे? 3 रुपये 28 पैसे बढ़े। डीजल पे इतने, पेट्रोल पे इतने बढ़े, डीजल का देखना पड़ेगा कितने बढ़े, 3 रुपये लगभग बढ़े। हाँ, ये आप देख सकते हैं जिस तरह से पेट्रोल पंप पर लगातार यहाँ 3-3 रुपये बढ़ गए हैं। और ये पेट्रोल पंप पर जिस तरह से जो खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, और युद्ध का असर अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की आम जनता पर दिखाई दे रहा। कैमरामैन रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए धार से नितिन ठाकुर।